नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देख रहे हैं आप हमारा खास सिलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की जो जुड़ा है धान खरीदी से। तो छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा हमेशा से सियासत का हॉट टॉपिक रहा है। अब जब चुनावी साल शुरू हो चुका है तो धान पर एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। दरअसल इस साल सूबे में 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की रिकॉर्ड धान खरीदी हो गई है। यह पहली बार हुआ है। पिछली बार यह आंकड़ा 98 लाख मीट्रिक टन था, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ दिया गया है। भूपेश सरकार ने इस साल 110 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान के रिकॉर्ड खरीदी के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी के पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा अब बीजेपी के पास नहीं बचा है। आरोप लगा सकते हैं, कुल मिलाकर उन्होंने कहा, जिस पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया कि धान, बयान और घमासान, कुल मिलाकर क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं और क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए, यह भी आपको सुनाते हैं। और जिस तरह से रविंद्र चौबे ने जो आंकड़े रखे हैं, उस आंकड़ों को रखते हुए क्या बात कही है, पहले वो सुनिए। उसके बाद हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में चूंकि बता रहे हैं कि इस वक्त अनुराग सिंहदेव जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और घनश्याम राजू तिवारी जुड़ेंगे, हमारे साथ में स्टूडियो में है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन जैसा हमने कहा कि आपसे चर्चा को शुरू करें, उससे पहले एक बार सुनिए कि क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं धान खरीदी के इन रिकॉर्ड आंकड़ों को लेकर। 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो गया है। इस साल हमारा लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का है। किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी के पूरे सिस्टम पे विपक्ष को अब बोलने का अवसर ही नहीं है। जो राशि जा रही किसानों के खाता में, वास्तविक में नरेंद्र मोदी जी की योजना और समर्थन मूल्य का जो लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्य सरकार की राशि तो जो अंतराल की राशि है, नए वर्ष में आएगी। इस साल जो रिकॉर्ड धान की खरीदी हो रही है और जिस तरीके से स्मूथली पूरे प्रदेश में धान की खरीदी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पास इस मामले में बोलने के लिए एक शब्द भी, एक आरोप भी बचते नहीं हैं। वो हर साल धान का रकबा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ज़्यादा होते जाएगा। लेकिन मूल विषय यह है कि जो वादा किए थे 2500 रुपया नहीं दे रहे हैं। विधानसभा में स्वीकार है कि 2500 नहीं दे रहे हैं और बोरी का पैसा अभी तक नहीं दिए हैं। तो आपने रिएक्शन सुने अभी और जिस तरह से लगातार धान का मुद्दा जब छत्तीसगढ़ पे निकल के सामने आता है, इस पर सियासी बयानबाजी जरूर होती है। लेकिन इस बार यह आंकड़ा इसलिए निकल के सामने आया क्योंकि 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और अभी धान की खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। 31 जनवरी तक ये धान की खरीदी जो होनी है, उसके बाद इस प्रोसेस को लेकर, चूंकि इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 100 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि इससे पहले इतना धान कभी नहीं खरीदा गया सरकार के द्वारा। दोनों मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सब शुरुआत घनश्याम जी आपसे करना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर दी है। अब इसमें आपने बीजेपी के रिएक्शंस को भी सुना। उनका कहना है कि तो क्योंकि केंद्र की तरफ से एमएसपी दी जा रही है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है लोगों को, और जो योजना है उसका फायदा दरअसल यहां पर मिल रहा है। क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए हितेश जी, किसान प्रदेश के अन्नदाता हैं और पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से इन अन्नदाताओं का मान सम्मान और उनकी मेहनत का मोल दिया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है हितेश जी देश में जहां पर किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपए के दाम मिलते हैं। पहला राज्य है और किसान हमारी प्राथमिकता में शुरू से ही रहे हैं और देश जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलने वाला देश रहा है। आज जिस प्रकार से किसानों की आर्थिक उन्नति हुई है, किसान में जिस प्रकार से खेती का रकबा बढ़ा है, कृषि के लोग कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ का एक व्यापार समझने लगे हैं। एक तमाम प्रकार के परिस्थितियों को जो बदला है इन 4 वर्षों में, ये भूपेश बघेल जी की योजनाओं और उनकी रणनीतियों का ही फैसला रहा कि आज किसान इतने संपन्न है।
लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है हितेश जी। 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सत्ता में भी रही तो वो 58-60 लाख मीट्रिक टन धान से ऊपर कभी खरीद नहीं पाई। आज जिस प्रकार से इन 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने कृषि को, देखिए छत्तीसगढ़ 85% कृषि आधारित प्रदेश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं हितेश जी। जिस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में झूठे वादे, वादा खिलाफी, किसानों को कर्ज तले दबाए रखना और जिससे हजारों किसानों की आत्महत्या इस प्रदेश में हुई, जिसका दर्द कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार को रहा। और हमने वायदे के साथ किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए उन्हें और उसका फायदा के लिए हमने मेहनत की और निश्चित उसका रिजल्ट भी हमारे साथ में। अनुराग जी, पहला सवाल दरअसल मुझे आपसे ही करना था लेकिन चूंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ। अनुराग जी, जानना चाहेंगे आपसे कि 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और धान खरीदी की प्रक्रिया अभी चल रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कृषि मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को, किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छी उपज की है और सरकार ने इस आंकड़े का ऐलान किया है कि वो इतने मैट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में मुझे एक बात कहना है कि अभी मैं केंद्र के भी आंकड़े देख रहा था कि केंद्र के आंकड़े पिछले 8 साल पहले कितने थे धान उपार्जन के, और आज मैं अभी देख रहा था तो अभी तक 741.62 लाख मैट्रिक टन धान केंद्र ने खरीदा है। जो पिछले यदि हम 8 साल पहले की बात करें तो ये सिर्फ 400 के आसपास इसका आंकड़ा होता था। तो मैं तो एक तरफ से केंद्र की मोदी जी की सरकार, जिन्होंने किसान के हित में अभूतपूर्व कदम उठाया है, किसान सम्मान निधि दी है, लगातार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है, 200 300 रुपए तक पहुंचा दिया। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि लगातार किसान हितैषी निर्णयों के कारण आज पूरे देश भर में ये आंकड़े प्रस्तुत हुए। लेकिन अनुराग जी, दूसरी बात मैं एक बात थोड़ा कंप्लीट कर दूं। जी। दूसरी बात, यदि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी अपनी पीठ थपथपा रहे तो मुझे ये बात मैं गंभीरता से भी कह रहा हूं और दुर्भाग्य से भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा था वो पहले 4 स्थानों में कहीं नहीं है, पहले 4-5 स्थानों में कहीं नहीं है। पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये सारे स्टेट्स। तो आज जो वृद्धि होना चाहिए वो इस सरकार के। लेकिन अनुराग जी, जो बात रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब कुछ मुद्दा नहीं है किसानों से उठाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर दी है। और वो ये भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से किसान यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाने जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार हम लोग की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी भाजपा की, लगातार हमने प्रोक्योरमेंट को बहुत सही दिशा में आगे बढ़ाया और निरंतर हम रकबा भी बढ़ाए, प्रोत्साहित भी किए और निरंतर उस आंकड़े में निरंतर आप देखेंगे हर वर्ष वृद्धि हुई है। कभी 60 लाख, कभी 70 लाख, कभी 80 लाख, 90 लाख, यहां तक रेगुलरली हम बढ़ाते आए पिछले समय पर भी। और किसान हितैषी निर्णय इसलिए बोल रहा हूं मैं कि पूर्व में जितने सिंचाई पंप हमने दिए थे, आज वो खेत में वहां पर फसल लहला रहा है और एक अच्छा आंकड़ा है। मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ इससे बहुत ऊंचा जा सकता है, ठीक है, बहुत आगे आ सकता है। घनश्याम जी, यदि ये गिरदावरी ना करें। अनुराग जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वहां से जो फायदे मिल रहे हैं उसका ये फसल जो धान का उपार्जन जो बढ़ा है उसकी वजह से धान की खरीदी का आंकड़ा यहां पर भी बेहतर हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, केंद्र सरकार को ये श्रेय देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है किसानों की आय दुगनी करने का जो झूठा जुमला 2022 में इन्होंने दिया था वो जुमला तो जुमला ही निकला, 2022 समाप्त हो चुका है और ये केंद्र को श्रेय उपार्जन का देने 2014 से 2018 तक जब तक राज्य में
रमन सिंह जी की सरकार रही और केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, तब राजू रकबा भाई, क्यों नहीं 300 लाख बढ़ा, मेट्रिक तब धान की टन से खरीदी क्यों नहीं 750 लाख बढ़ी, मेट्रिक तब टन हो उपार्जन गया। की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। ये और होती हितेश जी, है सबसे दुगनी। बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में 13 से 18 इन 5 वर्षों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या कर्ज के तले छत्तीसगढ़ में की आत्महत्या के है। रिकॉर्ड और शायद आपने देखा आपके नहीं है। केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तब आपने उपार्जन क्यों नहीं बढ़ा लिया, तब आपने किसानों से धान अधिक क्यों नहीं खरीद लिया, तब आपने किसानों को 2100 रुपए क्यों नहीं दिया, तब आपने 300 रुपए बोनस का वायदा झूठा क्यों साबित हुआ। किसानों के मेहनत का सम्मान करना सीखिए और सरकार की नियत स्पष्ट है। अरे हम और तो नीति सम्मान और कर नियत रहे हैं। स्पष्ट है, इसलिए आज कहीं लेकिन ना कहीं आप हम किसानों को 110 लाख अपमानित कर मेट्रिक रहे हैं टन धान छत्तीसगढ़ खरीदने जा के। रहे हैं अनुराग जी। और ये किसान ही आप हैं जो छत्तीसगढ़ हमारे के किसानों को अन्नदाता हैं, अपमानित कर रहे जिनको हैं। आपने छलने का काम किया, जिनको आपने अरे झूठे आपने वादे बता दिया किए, 0.1% जिनको आपने रोजगार है झूठा आश्वासन छत्तीसगढ़ दिया। और केंद्र से लेकर आपने राज्य बता तक दिया। अगर किसानों को किसी ने आप छला बताइए है सबसे तो वो अधिक भारतीय जनता आपसे पार्टी आगे है। 10 राज्य और खड़े जिसका हुए हैं। परिणाम आज ये रहा कि छत्तीसगढ़ में आप हजारों धान के किसानों ने कटोरा है हम आत्महत्या की छत्तीसगढ़ में। और आप लोग उत्सव मनाते रहे, हमारे आप किसानों लोग पर तिहार इससे मनाते अधिक रहे, potential है। किसानों के नाम पर झूठे वादे करते रहे। अनुराग जी देखिए, धान खरीदी पे जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था वो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और एक बार फिर से धान खरीदी के इन आंकड़ों के जरिए रविंद्र चौबे जो बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का उन्होंने जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया, जैसा वो लगातार कहते हैं। क्या आप लोगों की तरफ से भी इस तरह की कोई बात आप किसानों से करने जा रहे हैं? देखिए मैं तो 2100 का तो कह के दे नहीं सके, ये 300 देने की बात कह के दे नहीं सके, ये क्या नया वादा करेंगे। अरे आप सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर आज किसानों का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन इस सरकार के दमनकारी नीति के कारण गिरदावरी करा के ये रकबा कम करवाते हैं। बहुत सुंदर। अभी ये सरेंडर करा रहे हैं, जब जमीन रकबा सरेंडर करो, पहले तो गिरदावरी में काट दिया रकबा, फिर अब सरेंडर करिए। अब सरेंडर में भी कंपटीशन हो रहा है इस राज्य में। और मैं तो दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि सरगुजा अभी अव्वल आया है उसमें। लगभग 1900 हेक्टेयर जमीन सरेंडर की गई धान के रकबा के रूप में। तो इस सरकार की नीति तो ये है, बात देने का पैसा ये देते नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि पहले 5 राज्यों में हम क्यों नहीं है। आज छत्तीसगढ़ घनश्याम जी क्या कहेंगे इसमें? फाइनल कमेंट के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ तो केंद्र के उपार्जन को श्रेय देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्य में गिरदावरी और रकबे पर प्रश्न उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तय तो कर ले कि इस प्रदेश में जो ऐतिहासिक धान खरीदी होने जा रही है उस पर उन्हें बोलना क्या है। आपके ही बातों में 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ किसान की जो आज तक की धान खरीदी है उस पर आप किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरदावरी और रकबे की बात कर रहे हैं। आज 110 लाख मेट्रिक टन धान हम खरीद रहे हैं। 15 दिसंबर से हितेश जी धान खरीदी होती थी। ये तो विश्वसनीय और भरोसेमंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने 1 नवंबर 15 दिन पहले से धान खरीदी शुरू की और 30 जनवरी तक, मतलब अधिक समय दिया किसानों को। तो यह है किसानों का मान रखना, यह है किसानों की आवश्यकताओं को समझना। आपकी तरह झूठे वादे हमने नहीं किए हैं। और यही परिणाम है कि आज 110 लाख के लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। समय खत्म हो गया है, लेकिन अन्नदाताओं का सम्मान करना हमें आता है। धान के मसले को लेकर इससे पहले भी जिस तरह से तमाम तरह की सियासत होती रही है, धान और किसान सियासत के केंद्र में रहे हैं। यह तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही चीजें देखने को मिलेंगी। बहरहाल धान खरीदी का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। जो टारगेट रखा था उसके करीब करीब सरकार पहुंच रही है। 15 दिन की खरीदी अभी और बाकी है। ये कहां जाकर आंकड़ा रुकता है देखना होगा। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इसका फायदा इसलिए मिला क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका फायदा यहां पर किसानों को मिल रहा है। बहरहाल आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा इसका इंतजार रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।